अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि यदि हमें किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म दे रखी हो तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो माना हमें एक फंक्शन दे रखा है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हम ये पढ़ चुके हैं कि यदि हमें स्क्वायर रूट के अंदर कुछ इस तरह की टर्म्स दे रखी हों तो हम यहाँ वेरिएबल x की जगह a sec थीटा पुट करेंगे। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें dx मिल जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो अब हम अपने मेन फंक्शन में dx की जगह ये सब्सटीट्यूट करेंगे एंड x की जगह a sec थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे जिससे कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहां आप देख सकते हो कि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले हैं। डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हम यहाँ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसे कि हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा सेक थीटा। मतलब हम फंक्शन में इसको सेक थीटा से रिप्लेस करेंगे जिससे कि हमारा फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। और हम पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड एक हमने यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है c1। अब जो हमें फाइनल आंसर मिला है वह थीटा की टर्म्स में मिला है, लेकिन थीटा एक डमी वेरिएबल था। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल वेरिएबल था x। तो अब हम इस थीटा को x में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमने इनिशियली अज्यूम किया था x इज इक्वल टू a sec थीटा, वहां से x अपॉन a आ जाएगा sec थीटा के इक्वल। तो अब हमारे आंसर में दो टर्म्स हैं sec थीटा एंड tan थीटा। तो sec थीटा को तो हम लिख सकते हैं x अपॉन a, लेकिन tan थीटा को हम क्या लिखेंगे। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। सिंस sec थीटा इज इक्वल टू है x अपॉन a एंड हम जानते हैं कि sec थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो वहां से हम tan थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं जो कि हमें मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो इस तरह अब हमें sec थीटा एंड tan थीटा दोनों की ही वैल्यू x की टर्म्स में मिल गई है। तो जब हम इन्हें पुट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां हमने sec थीटा की वैल्यू x अपॉन ए एंड tan थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए पुट की है। अब हम जब इस आंसर को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी। अब यहां हम log m अपॉन n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे कि हमारा आंसर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो कि यदि हम लास्ट के दो टर्म्स को देखें तो पहली है माइनस लॉग ए एंड दूसरी है c1। तो ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू हैं। हम इन दोनों को एक कांस्टेंट c अज्यूम कर सकते हैं जिससे कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा लॉग मोड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अब इस तरह जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो अब यदि किसी क्वेश्चन में हमें 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म्स में कुछ दे रखा हो तो हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब यदि इसी तरह हम 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखें तो ये कैसे होगा। इसमें हम x की जगह a tan थीटा पुट करेंगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जिस तरह हमने अभी एक इंटीग्रेशन करना सीखा था उसी तरह ये भी होगा। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया होगा। अब इसका आंसर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो।
आप यहाँ देख सकते हो कि हमें इसका इंटीग्रेशन मिला है log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह आप अभी तक 3 अलग अलग टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीख चुके हो, और जो भी रिजल्ट हमें मिला है वो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम उसे डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें 1/स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, जिससे कि हमने फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा है कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये हमें 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में मिला है, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हम अभी सीख चुके हैं। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।